संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, लेकिन इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें देश के लगभग सभी बड़े मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि संसद की राजनीतिक लड़ाई के बीच सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर अलग से समीक्षा करनी पड़ी? क्या खतरा सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित है या इसका असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है? आइए समझते हैं। संसद का मॉनसून सत्र इस समय काफी हंगामेदार रहा है। विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। कई दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई, कई बार सदन स्थगित करना पड़ा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है, लेकिन इसी दौरान संसद परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बेहद अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। यानी सिर्फ राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि सुरक्षा, विदेश नीति, ऊर्जा, व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े लगभग सभी अहम मंत्रालय एक साथ मौजूद थे। यही बताता है कि मामला कितना गंभीर था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से होकर दूसरे देशों तक पहुंचता है। यानी अगर यहां सप्लाई रुकती है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और फिलहाल यही चिंता बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई। यही नहीं, कुछ भारतीय नाविकों की मौत भी सरकार के लिए बड़ी चिंता बनकर सामने आई है। इसी वजह से भारत सरकार ने यह मामला ईरान और अमेरिका दोनों के सामने उठाया है। यानी भारत सिर्फ हालात पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया का संकट बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, उद्योगों की लागत बढ़ सकती है, माल ढुलाई महंगी हो सकती है, और आखिरकार महंगाई का दबाव आम लोगों तक पहुंच सकता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रहा संकट आपकी जेब तक असर डाल सकता है। सरकार ने संसद में बताया है कि हालात से निपटने के लिए कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। ऊर्जा और जरूरी औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इनपुट लागत का दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है। व्यापार को सुचारू रखने के लिए अलग अलग उपाय किए गए हैं। औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित ना हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। और सबसे अहम, देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सुरक्षित रखने पर फोकस है। सरकार का कहना है कि गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए पहले से खरीद की गई है। आयात के स्रोतों को विविध बनाया गया है और जरूरी सामान का बफर स्टॉक भी तैयार रखा गया है। यानी कोशिश यही है कि अगर सप्लाई चेन में रुकावट आती भी है तो किसानों और उद्योगों पर इसका असर कम से कम पड़े। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर भी है। सरकार के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत करीब $114.5 प्रति बैरल थी, जो 22 जुलाई तक घटकर करीब $77.6 प्रति बैरल रह गई। यानी मौजूदा कीमतों में कुछ नरमी आई है, लेकिन अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो ये राहत कितने दिन टिकेगी, ये कहना भी मुश्किल है। सरकार ने चुनिंदा पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक पर अस्थायी कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन भी दिया है। व्यापार और शिपिंग सेक्टर की मदद के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल रिलीफ स्कीम की शुरुआत की गई है। निर्यातकों को बढ़े हुए फ्रेट, बीमा और युद्ध जोखिम की लागत से राहत देने के लिए RODTEP के लाभ फिर से बहाल किए गए हैं। इसके अलावा कारोबार को नकदी की दिक्कत ना हो, इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS 5.0 के तहत भी सहायता दी जा रही है। यानी सरकार सिर्फ हालात की समीक्षा नहीं कर रही, बल्कि संभावित संकट से पहले सुरक्षा कवच भी तैयार कर रही है। तो
संसद के भीतर भले ही राजनीतिक टकराव सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन संसद के एक कमरे में देश की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, किसानों, उद्योगों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर मंथन चल रहा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ सुरक्षा, विदेश नीति, वित्त, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े सभी बड़े चेहरों को बुलाकर हालात की समीक्षा की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट और गहराता है तो क्या भारत महंगाई, तेल संकट और सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असर से खुद को पूरी तरह बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।